की जा रही है। और अभी हमारे यहाँ भाई साहब बैठे थे, उन्होंने नाम भी बताया, शायद उन्होंने आधी बात कहानी बताई। अल कबीर के 5 डायरेक्टर्स हैं, उसमें एक बिल्कुल सब्बरवाल साहब हैं, लेकिन बाकी दूसरे जो नाम हैं उसके अंदर गुलामुद्दीन शेख, अगले डायरेक्टर है आसिफ शेख, उसके बाद है अरशद सिद्दीकी। 5 में से 3 डायरेक्टर 4 डायरेक्टर जो हैं वो मुस्लिम हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये आधी कहानी बताने का प्रयास करते हैं यहाँ बैठे हुए। बात जैसे इस देश के अंदर ये बरगलाया गया था 1 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे। वो घूम रहे हैं बेचारे अमेठी में अभी भी लेकर, कब मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं। और इस देश के अंदर ये जो सिनेरियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कहाँ कुछ और जा रहा है, कहाँ पहुंच गए। मुझे बताइए, इस देश के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज बनेगी कि नहीं बनेगी? कोई भी कुछ करके चला जाए, आप कोई चीज खा रहे हैं, मुंह में जा रही है, पेट में जाएगी। अभी कोरोना का काल गया है, इतना भयावह स्थिति, इतनी भयावह स्थिति इस देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी ना होने के कारण से कितने लोगों ने तो ये अकाउंटेबिलिटी खाना खाया। 7 साल कहाँ थी आचार्य विक्रमादित्य? 7 साल तक सरकार 8वें साल में जब जागे तब सवेरा, आज कर रहे हैं व्यवस्था, क्या दिक्कत है? मुझे बताइए ना, जब जागे तो आप कह रहे हैं कि सोते हैं तो सोते रहे। आज व्यवस्था बनी, कोरोना आया, समझाया सिखाया कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो फिर भयावह बीमारी आएंगी। अभी लाइन में खड़ी है 5000 बीमारियां, और यहाँ पर बैठे हुए लोग थूक रहे थे। आपने देखा होगा, आपके चैनल ने दिखाया था कि थूकूंगा थूकूंगा थूकूंगा। एक ही जगह हाइजीन मेंटेन क्यों नहीं करते? मेरा धर्म सिखाता है पवित्रता, आपका धर्म सिखाता है थूकने से बरकत। 2 अलग अलग मतभेद है, क्यों नहीं पालन किया जाता? मुझे अपने धर्म, क्या हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा अपनी मान्यताओं को न माने? मुझे बताइए क्या दिक्कत है? मैं अभी वहां पर मुजफ्फरनगर गया, एक दुकान पे लिखा हुआ था हादिक की दुकान। मैंने वहां से केले खरीदे और टीवी चैनल पर दिखाकर मैंने उनको खाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नाम छुपाने में दिक्कत क्या है? आज BMW, मारुति, अलग अलग कंपनियां हैं। अगर BMW की, मारुति वाले BMW का स्टिकर लगा लेंगे तो आप उसको बर्दाश्त करेंगे? चलिए ठीक है, बताइए नाम। मैं कुरैशी साहब से जवाब लूंगी इस पर, क्योंकि कुरैशी साहब आप लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई अब 7 से 8 साल बाद क्यों ये ध्यान में आया है कि हमें ये फैसला लेना चाहिए था। आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं जब जागो तभी सवेरा। अब हमको समझ में आया कि गलत तरीके से लोगों को चीजें पहुंचाई जा रही थी, इसलिए ये फैसला हमको लेना पड़ गया। दानिश कुरैशी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दरअसल ये पूरा मामला जो है वो योगी सरकार और अभी को पैनलिस्ट जो कह रहे थे वो बात कह रहे थे हलाल की, तो उनके पास बेचारों के पास जानकारी का अभाव है। हलाल के लिए कोई कानून किसी मुख्यमंत्री ने अभी तक नहीं बनाया। वो मुस्लिम संस्थाएं होती होंगी, वो देती रहेंगी। इसी तरह अगर कोई हिंदू संस्थाएं हिंदू धार्मिक मान्यता के आधार पे कुछ कहती हैं, सुनती हैं, तो उसमें कोई इंटरप्शन नहीं हो सकता। रह गई बात, आपने ये कहा कि भाई पहचान में क्या है, तो मैं ये कह रहा हूं कि योगी जी ने जो फरमान, जो पहचान दी है, उस कागज से क्यों घबराए हुए हैं? आप वो बाहर लाइए ना, वो आए तो सही पहले। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि योगी सरकार जो है बोलने के बाद जो पीछे जाके छुप गई है, आप छुपिए मत, आप बाहर आइए लेकर के कि ये रहा हमारा फरमान। आप बताइए, छुपे तो आप थे जब आपने शिवलिंग पर उल्टी सीधी टिप्पणी करी थी, उसके बाद छुप तो आप गए थे। शक्ल दिखाने में मना हो गया। छुपे तो आप थे, मुझे बात नहीं करनी है, गालियां देते हो, उसके बाद आचार्य आपके बीच में नहीं बोले हैं, मत बोलिए, ये गलत तरीका है, गलत तरीका है। मेरे 2 मेहमान और हैं, मैंने उनसे रिएक्शन नहीं लिया है। सरकार वो है, ये सरकार से सवाल है ना, तो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आचार्य विक्रमादित्य आप क्यों नाराज हो रहे हैं? ऐसे बात नहीं हो पाएगी। मैं जवाब लूंगी, मैं एहसन सिंह साहब से जवाब लूंगी, उसके बाद मेरे साथ जितेंद्र जी भी हैं और नाजिम साहब भी, उनसे भी रिएक्शन लेना है। जल्दी से आचार्य रुक जाइए, मुझे मत बुलाया करो, मेहरबानी किया। ठीक है, आप धर्मगुरु हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे नहीं बोलेंगे प्लीज। आपने सवाल पूछा कि उसको कानून कौन दिया है। 76 में भारत सरकार, उस समय के कांग्रेस की सरकार रहती है, वो उसको हलाल सर्टिफाइड को मान्यता देती है, चाहे विदेशों में बेचें, भारत में बेचें, मान्यता देती है। पहली बात, 2006 में कानून बनता है, 2011 में संशोधन कर दिया जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में 5 साल में एडवाइजर के तौर पे आदरणीय रामविलास पासवान जी जब मंत्री थे, एज एडिशनल PS में काम किया हूँ। उसमें एक संशोधन किया जाता है, चाहे आप सब्जी बेचें, वहाँ पे भी जो वजन है, बाट माप कहते हैं, उसका भी सर्टिफाइड आपको रखना होगा कि आप कहाँ से हैं
और जहां खाद्य पदार्थ होती है ताकि आप भारतीय जनता पार्टी का मिलावट ना होने पाए, होंगे तो एसएनसी साहब आपको जवाब देना होगा। तारिक खान भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं जरा रिएक्शन सुना देती हूँ, फिर मैं जितेंद्र आर्या और नाजिम साहब से जवाब लूंगी, क्योंकि आप लोगों के पास सर मैं इसलिए देर से आ रही हूँ क्योंकि मैं आर्या साहब आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि मुजफ्फरनगर या पश्चिम बेल्ट की राजनीति में उपचुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा, और नाजिम साहब आपसे ये कि जमीयत की आज बैठक हुई है, इस बैठक का क्या मतलब है, क्या जरूरत पड़ी आन पड़ी इस बैठक की, मैं आप लोगों से इस पर बात करूंगी। लेकिन इस फैसले के बाद, योगी सरकार के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में तो इसे लागू कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी इसकी मांग अब उठने लगी है। जनता क्या कह रही है मध्य प्रदेश की, सुन लेते फिर रिएक्शन लूंगी। होना चाहिए, जितने भी तीर्थ जगह है वहाँ ऐसी व्यवस्था अच्छी बात है। इससे क्या मतलब आप लोगों की जो धार्मिक भावना है उनको ठेस नहीं पहुंचेगी, आपका ये मानना है? उससे ये होता है अपने हिसाब से जिसको जो करना है, जहाँ खान पान है, जैसे जिसकी श्रद्धा है वो अपने हिसाब से करेंगे। बिल्कुल सही है, ये योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि उनको बोर्ड लगाना चाहिए और वहाँ उसका नाम लिखा होना चाहिए कि हिंदू है या मुसलमान होना चाहिए। ये भी ये होना चाहिए। इससे क्या फायदा है? ये है कि आपका जो है ये जो मुसलमान का जो है ये पता चल जाए कि हाँ ये मुसलमान है। होना चाहिए ये नियम यहाँ पर भी लागू? जी होना चाहिए भाई। इससे क्या फायदा है? जी हम लोग का सुरक्षा रहेगा अपना। लिखना भी चाहिए, लेकिन मतलब यूँ पर्सनल तौर पे उनके लिए जो लिखना चाहिए, क्योंकि उनको धंधा चलाना है, ये सब करना है। जितेंद्र आर्या, मध्य प्रदेश के लोग ये कह रहे हैं कि हाँ मध्य प्रदेश में भी ऐसा फैसला लागू होना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उपचुनाव नजदीक है और ये कहा जा रहा है कि 10 विधानसभा सीटों जहां पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 सीटें तो इसके आसपास ही पड़नी, बस करहल थोड़ी सी अलग पड़ जाती है। और क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक है जिसको कहा जाता है कि उसको जातियों में बांटने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती है, ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जाता रहा है। तो क्या उन लोगों को एकजुट करने के लिए, अपनी ओर करने के लिए हिंदुत्व का कार्ड खेला गया है, ये फैसला लिया गया कि हिंदू वोट बैंक एक हो जाए? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप बीजेपी लगाती है तो बीजेपी पर कांग्रेस और सपा भी लगाती रही है। जितेंद्र आर्या, मेरा ये कहना है हाँ। अनामिका जी, जितने लोग बैठे हुए हैं, यूपी सरकार ने, योगी ने जो वहां पे नाम लगाने का जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारे अल्पसंख्यक समुदाय को, बहुसंख्यक समुदाय को इसकी सराहना करनी चाहिए थी। पहली चीज, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके पूरा रहता है, रेसिपी रहती है कि मेरा ये पॉइंट इतना है, इतना परसेंटेज ये चीज है। लेकिन वहां पे और जितने लोग बैठे हुए, जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो अल्पसंख्यक मतलब क्या सिर्फ मुस्लिम होता है क्या? अल्पसंख्यक का नाम लीजिए, सिर्फ मुसलमान का नाम आता है, उसमें सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, पारसी आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, वो क्या अल्पसंख्यक नहीं है? वहां सारे समुदाय को कहा गया था कि आप अपने आगे सिर्फ नेम प्लेट लगाइए, ना कि अपने जाति को लगाइए, ना अपने धर्म को लगाइए, सिर्फ नाम लिखने की बात कही गई थी। और मैं बताना चाहता हूं, जो अभी आप देखे होंगे मैसेज वायरल होते हैं कि लोग झूठे चीज फल को बेच रहे हैं, वहां इस पेशाब कर रहे हैं, गंदे गंदे नाले में धो रहे हैं, तो जो ये आस्था और सफाई का ये पर्व है, जहां लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पे ये लीडर बहुत ही सराहनीय है, इसका सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज, आप कहते हैं जब ईद आती है, मुहर्रम आती है, तो जब मुसलमान लोग के जो फतवे जारी होते हैं कि जो भी मुसलमान लोग हैं वो मुस्लिम दुकान से खरीदारी करें, वहां पे समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग कहाँ रहते हैं? वहां उनको समझ में नहीं आता है कि वहां पे धर्म निरपेक्षता क्या है, उनको ये समझ में नहीं आता कि सेक्युलर क्या कहलाता है। आप बात करते हैं और यहाँ पे सबके लिए कहा गया, किसी एक धर्म के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कहते हैं कि तब तो ईद में लिखना चाहिए, ईद में कोई झूठा नहीं लिखता है, जो भी हिंदू भाई होते हैं वो लिखवाते हैं कि माँ मुंडेश्वरी वस्त्राणी लिखवाते हैं। हाजी नाजिम ठीक बात कह रहे हैं, जितेंद्र आर्या ठीक बात कह रहे हैं, नाम लगाने के तो सबको कहा गया है, फिर वो राजू की दुकान हो, वो अकबर की दुकान हो, वो अब्दुल की दुकान हो, रहमान की दुकान हो। बाबा रामदेव तो कह रहे हैं अगर रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को क्या दिक्कत हो रही है? अनामिका जी देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले, और इस भारत की एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है। अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, जब मैं आपकी बात सुन रहा तो आप मेरी बात सुनेंगे। हाजी नाजिम कब तक अपनी देशभक्ति का सबूत देता रहेगा भाई? कब तक हाजी नाजिम अपने हाथ में तख्त लेकर ये कहता रहेगा कि मैं भारतीय मुस्लिम हाजी नाजिम खान हूँ? कब तक अपने आप लोगों को जाएगा? ये गलत बात। यहाँ पर कौन ज्यादा तेज सीख सकता है, ये कंपटीशन नहीं है। आचार्य हाजी नाजिम रुकिए, आचार्य रुकिए, आचार्य पहले एक छोटे से प्रश्न का यह बताएं, संविधान बड़ा या धर्म?
किसको चुनोगे? सुन लीजिए, आपके सवाल का कंपटीशन देश चिल्लाने का नहीं है, सुन लीजिए। देश जीतने का नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य रुक जाइए, ठीक है, रुकिए सर, रुकिए रुक जाइए। आचार्य विक्रमादित्य, संविधान नहीं, मेरी एक